एग्रीकल्चर सेक्टर की नई क्रांति का अग्रदूत बना भारत। चावल की 2 नई किस्में जारी, 30% तक बढ़ जाएगी पैदावार, कम समय में होगी ज्यादा पैदावार। भारत कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने जा रहा है। इसके तहत विश्व में पहली बार 2 नई जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला DR धान 100 और पूसा DST राइस 1 जारी की गई हैं। ये किस्में प्रति हेक्टेयर पैदावार को 30% तक बढ़ाने का दावा करती हैं। इतना ही नहीं, ये मौजूदा किस्मों की तुलना में 15 से 20 दिन पहले मैच्योर हो जाएंगी, यानी कम समय में होगी ज्यादा पैदावार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक चावल की इन किस्मों में पानी की जरूरत कम पड़ेगी और ये पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेंगी। इसका मतलब है कि ये किस्में न केवल किसानों के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक वरदान है। हालांकि इन किस्मों को किसानों तक पहुंचाने में अभी 4 से 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि इन्हें ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीजों के सामान्य चक्र से गुजरना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार इस प्रोसेस को तेज करने की कोशिश कर रही है और आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि GM फसलों पर तेजी से काम कर रही है। जीनोम संपादित फसलें GM फसलों से कैसे अलग हैं? GM फसलों में विदेशी जीन डाले जाते हैं। जीन संपादित पौधों में एक्स्ट्रा विदेशी जीन नहीं होता, ये पौधों के मौजूदा जीन को ही बेहतर बनाती हैं। भारत ने कुछ साल पहले SDN1 और SDN2 जीनोम संपादित पौधों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों से छूट दी थी, लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी कि GEAC के दायरे से बाहर हो गए। SDN1, SDN2 और SDN3 जीनोम संपादन की 3 विधियां हैं और नई धान की किस्में इन्हीं का इस्तेमाल करती हैं। कहां उगेंगी ये फसलें? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में जीनोम संपादन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR इसमें तेजी से काम कर रहा है। इन किस्मों के लिए भारत IPR के लिए भी आवेदन करेगा। शुरुआत में ये बीज स्टेट रन कंपनियों के जरिए बेचे जाएंगे। ICAR ने 2018 में एक खास प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें चावल की 2 किस्में सांबा मसूरी MTU 1010 को चुना गया। सांबा मसूरी पहले 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर उपज देती थी, लेकिन वो मौसम के बदलते मिजाज को झेल नहीं पाती थी। वहीं MTU 1010 सूखा और खारे पानी से जल्दी खराब हो जाती थी। अब वैज्ञानिकों ने इन दोनों को जीनोम एडिटिंग तकनीक से बेहतर बनाया है। इससे तैयार हुई नई किस्म कमला ने पहले से 19% ज्यादा यानी करीब 5.37 टन प्रति हेक्टेयर उपज दी। दूसरी किस्म पूसा DST राइस ने 9% से 30% तक ज्यादा उपज दी है। खास बात यह है कि दोनों चावल की किस्में स्वाद और गुणवत्ता में भी पहले जैसी ही बनी हुई हैं।